हेलो गाइस, स्वागत है आपका सैनकाल कैपिमी के एपिसोड नंबर 8 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसके सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिन और फेरिट अपनी पार्टी के सारे लोगों के साथ सी बीच पर आ जाते हैं, और फिर जब सिरकान वहाँ से जाने लगता है तो उन्हें रोक देते हैं। अब आगे फिर सिरकान अदा की तरफ जाता है और बोलता है कि देखिए, मैं जो भी कहूँ आप कुछ नहीं कहेंगी, आप किसी भी चीज़ पर आपत्ति नहीं करेंगी, तुम बस मुस्कुराओ, ठीक है। अदा बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सिरकान बोलता है ठीक है। फिर अदा पूछती है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, ये सब क्या हो रहा है। एलिन सिरकान के पास आती है और फिर हेलो बोलती है। अदा उसे रिप्लाई करती है हेलो। एलिन सिरकान से पूछती है, एलिना सिरकान को बोलती है यदि आप रिलेशन में हैं तो आप छिपा क्यों रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। फिर सिरकान अदा को अब खुद से सटाता है और बोलता है हमारे बीच। फरीद हंस देता है और फिर बोलता है देखो, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए सिरकान, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कसम खाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए क्या झूठ है, मैंने तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा। सचमुच सही है, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला, वाह, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वास्तव में वे अच्छी तरह से मेल खाते हैं, है ना। एलिन बोलती है हाँ सच में। तो सिरकान उन्हें थैंक यू बोलता है और एदा के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर से एलिन बोलती है सिरकान, क्या आप हमारा परिचय नहीं देंगे। सिरकान बोलता है ज़रूर, क्यों नहीं। वो एदा को सेलिन और फेरिट के बारे में बताता है और इंट्रोडक्शन बताता है उनका। लेकिन सबको पता है कि एदा ने अभी तक सिरकान को अपना नाम नहीं बताया था, तो सिरकान एदा की तरफ देखने लगता है कि वो अपना नाम बताएगी। लेकिन एदा बोल देती है कि क्या आप मेरा नाम नहीं लेंगे। सिरकान बोलता है मुझे इसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इसे स्ट्रॉबेरी कहता हूँ। एलिन पूछती है स्ट्रॉबेरी, तो सिरकान बोलता है हाँ। एलिन बोलती है बहुत अच्छे। एदा बोलती है क्या अब हमें जाना चाहिए, हवा भी चलने लगी। तो सिरकान बोलता है हाँ क्यों नहीं, और फिर एदा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देती है और फिर गुड नाइट बोल के वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते एदा बोलती है तुम ये क्या कर डाले। तो सिरकान बोलता है कुछ मत बोलो। फिर फेरिट बोलता है क्या यह मजाक जैसा नहीं लगा, क्या वे एक दूसरे पर अच्छे नहीं लगते। एलिन बोलती है बिल्कुल सही। फिर फेरिट और एलिना बहुत खुश हो जाते हैं और एलिना नाचने चली जाती है। एक बार फिर फेरिट बोलता है वे वास्तव में अच्छे लग रहे हैं, है ना। एदा को दिखाया जाता है कि वो रोड पर चलते हुए आ रही है और फिर बोलती है ऐसा नहीं होने वाला है, देखो उसने क्या किया। और सिरकान पीछे से गाड़ी लेकर आ जाता है। और फिर एदा और सिरकान के बीच इस बात पर बहस होने लगती है कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ। फिर एदा वहाँ से जाने लगती है तो सिरकान पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। एदा अकेले बैठे बैठे बात खुद से बात करती है और बोलती है कि आपकी वजह से सब कुछ बेकार हो गया, मेरा पढ़ाई, मेरा कैरियर, मेरे सपने, सब कुछ। बेसिकली वो यहाँ पर सिरकान को बोल रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो। सिरकान पीछे से बोलता है क्या तुम मुझे दोष दोगी और रोना बंद कर दोगी। आप कुछ जिम्मेदारी कैसे लेना चाहेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहेंगे। एदा बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं, आप मुझे कितना जानते हैं और इस तरह से बात करते हैं। खान एदा को बोलता है देखिए, मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। यह आपके लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक बड़ा मौका है। 2 महीने बाद मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। हम आपके साथ अनुबंध करेंगे। हम 2 महीने के लिए लगे रहने का नाटक करेंगे और बदले में मैं आपके स्कूल के सारे खर्चों का भुगतान करूंगा। आपका क्या कहना है। तो ऐदा यह बात सोचती है, उससे पूछती है क्या आपने मुझे अनैतिक रूप में पेश किया। सिरकान बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच कोई संपर्क नहीं होगा। ऐदा बोलती है काश। सिरकान बोलता है देखिए, वैसे भी आपको एक महिला के रूप में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बात है आप मेरे द्वारा बैठकों निमंत्रणों पर खड़े होंगी बहुत ज़्यादा। बेशक ऐसे सवाल होंगे जो सेलीन आपसे पूछेगी। फिर अदा पूछती है ये सेलीन कौन है। सिरकान बोलता है वह समुद्र तट पर है, हाँ मेरी पुरानी लवर। कान को अदा बोलती है तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी, यह किस तरह की पेशकश और मुझे ही क्यों। सिरकान बोलता है सेलीन को आपसे जलन हो रही थी, मैंने पहले कभी किसी को ईर्ष्या करते नहीं देखा था। तो अदा पूछती है आपका एम क्या है, क्या आप अपना पूर्व वापस लेना चाहते हैं। सिरकान बोलता है नहीं, अपने मंगेतर से अलग। तो अदा बोलती है टेढ़े मेढ़े रिश्तों का ये अंज तंज कैसा है, आप किस तरह के लोग हैं।
सिरकान बोलता है, मुझे लगता है कि तुम नहीं समझती। मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन को फिर से एक सही राह पर लाने के लिए। फिर सिरकान को अदा एक थप्पड़ मारती है। सिरकान पूछता है, क्या वो हाँ का थप्पड़ था? अदा बोलती है, नहीं, मुझे मारने का मन किया। और बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे सगाई करने का नाटक करने जा रही हूँ। मैं जीवन के लिए अपनी चाची की फूलों की दुकान पर बेहतर काम करती हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। नहीं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? सिरकान अदा को बीच में रोककर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, चलो यहाँ से। और वो दोनों बीच से चले जाते हैं। और उसी टाइम एलिन और फेरिट की शादी में आए लोग सिरकान और अदा के फ़ोटो को वायरल कर देते हैं और सब तरफ ये खबर फैल जाती है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और अदा उसकी होने वाली मंगेतर है। फिर सिरकान और अदा को प्लेन से उतरते हुए दिखाया जाता है और उसे अदा बोलती है कि मैं अब उम्मीद करती हूँ कि तुमसे कभी नहीं मुलाकात होगी सिरकान बोल्ट। तो सिरकान बोलता है, आपकी इच्छाएं कबूल हो। और तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और उन्हें घेरने लगते हैं। फिर सिरकान हुसैन को बोलता है कि आप इन लोगों का ध्यान रखिए और वहाँ से सिरकान और अदा निकल जाते हैं। फिर सिरकान अदा को गाड़ी से घर छोड़ने जाता है और उस वक्त बताता है कि कल सुबह 10 बजे हमारे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। उस टाइम में सारे मीडिया वाले भी वहाँ होंगे, तो मैं ये कंफर्म और क्लियर कर दूंगा कि आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर अदा का घर आ जाता है तो अदा बोलती है, यानी हमें कल फिर मिलना होगा? तो फिर सिरकान बोलता है, हाँ। फिर सुबह हो जाती है और फिर अदा अपने दोस्त सेरीन, मेलो और फीफी के साथ सिरकान के ऑफिस जाने वाली रहती है। तभी अदा को अदा को सैनक का कॉल आता है और वो अदा से मिलना चाहता था, तो सैनक को भी अदा सिरकान के ऑफिस बुला लेती है और सारे दोस्त सिरकान के ऑफिस चले जाते हैं। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के बाहर एंगिन और बाकी सभी स्टाफ्स को उनका वर्क बता रहा होता है कि जब लोग आए तो उन्हें ऐसे करके हैंडल करना। तो एंगिन बोलता है कि सबको पता है आपके और उस लड़की के बारे में, अब ये खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी है। तो सिरकान बोलता है, मैं अभी आज सब क्लियर कर दूंगा। और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर अदा सिरकान से मिलती है और सिरकान उसे बोलता है कि आधे घंटे की बाद मीटिंग है, हम वहाँ मिलते हैं। तो अदा बोलती है, ठीक है, मीटिंग में मिलते हैं। और दोनों एक और सिरकान वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर एंगिन आ जाता है और सिरकान को अंदर जाने बोलता है। और अदा फिर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तभी वहाँ पर सेनक आ जाता है और अदा से बोलता है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अदा पहले से ही डर कर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो फिर सैनक बोलता है, नहीं अदा, अब समय नहीं है, मुझे जल्दी से तुमसे बात करनी है। इस वक्त अदा को लग रहा था कि सैनक भी वो सोशल मीडिया की न्यूज़ देखकर उसे बात करने आया है, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और थी। और सैनक उसे कहता है कि मुझे 1 घंटे में एयरपोर्ट पर जाना है, इसलिए जल्दी करिए। और फिर वह अदा को ऑफिस के अंदर लेके जाता है और फिर वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं। फिर अदा बोलती है, बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। फिर सिरकान बोलता है कि अदा, तुम्हें पता है कि हम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया और अपना जीवन एक दूसरे के साथ साझा किया है। यह सब सैनक बोल ही रहा होता है कि अदा की नज़र एक लड़की पर जाती है और वह सिरकान के ऑफिस की नहीं होती है, वह सैनक की दोस्त होती है। और फिर अदा सैनक से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और देखो वो मुझे कैसे घूर रही है। और फिर अदा सैनक से पूछती है, यह कौन है? फिर सैनक बोलता है, अदा, उसे मत देखो, मुझे सुनो। फिर सैनक बोलता है कि इटली जाकर मैं बहुत कुछ सीखा और वहाँ के जीवन ने मुझे प्रेम का अर्थ बता दिया अदा। फिर अदा बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो सैनक बोलता है, कृपया मुझे ध्यान से समझने की कोशिश करो। और वह अदा को छोड़ने की बात करता है तो अदा को एक बार में यह कुछ समझ में नहीं आता। फिर सैनक उसे बोलता है कि इटली जाकर मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की और मैं अभी भी एक एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिली है और मुझे वहाँ पर किसी से प्यार हो गया और उसका नाम कार्ला है। तो अदा बोलती है, सैनक, क्या तुम सच बोल रहे हो? सैनक बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और फिर अदा उससे पूछती है, ये कार्ला कौन है? तो फिर सैनक बोलता है, वो जो आपको देख रही है वही कार्ला है। तो फिर अदा बहुत चिढ़ जाती है। फिर अदा उसे बोलती है, क्या आप अपनी प्रेमिका को तब लाए थे जब आप मुझसे संबंध तोड़ चुके थे? तो सैनक बोलता है, मैं आपको यह सब कुछ बताकर छोड़ना चाहता था और अभी हम तुरंत यहाँ से एयरपोर्ट भी जाएंगे।
और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं। उसे तुर्की नहीं आती, इसीलिए वह आपको देख रही थी कि मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ आपसे। फिर एदा खुद को संभालने की कोशिश करती है और बोलती है, एदा शांत हो जाओ, लेकिन वह शांत नहीं हो सकती और वहाँ से जाने लगती है। और फिर रुक कर बोलती है, आपने सरकान बोल्ट के साथ अपने प्यार की खबर देखी इसलिए। फिर एंगी फिर सैनक उस एदा से बोलता है कि मैंने समाचार देखा है, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सकता कि सरकान बोल्ट और आप, इससे ज़्यादा क्या। तो फिर एदा सैनक को बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर सैनक एदा को जवाब देता है कि एदा, तुर्की में सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ड्रम भी सरकान बोल्ट के ही पास है। फिर एदा को कुछ समझ में नहीं आता है और वह वहाँ से निकल जाती है और सैनक उसके पीछे जाता है। और उसी वक्त एंगिन और सिरकान एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर सिरकान प्रेस की मीटिंग को संबोधित करने के लिए स्टेज पर जाता है और बोलना शुरू करता है। और फिर सिरकान बोलता है, प्रिय अतिथियों और मेरे दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। तभी वहाँ पर एदा आ जाती है। फिर उसे सैनक की बातें याद आने लगती हैं और स्टेज पर सिरकान बोलना स्टार्ट करता है। फिर एदा सिरकान की ओर बढ़ती चली जाती है, स्टेज की ओर जाती ही रहती है। उसके बाद फिर अचानक से एदा सिरकान को किस कर देती है और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 8। और फिर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ और ये एदा ने क्यों किया। जानने के लिए देखते रहिए सैनकाल कैफे में और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 9। चलिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।